चोरी मम्मी जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। आप बाबू को खाना खिला दीजिएगा अच्छे से और इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बेटू, मम्मा आ जाएगी घूमी घूमी करके थोड़ी देर में। ठीक है बेटू, बाय बाय। चश्मा नहीं लेते दादी माँ के बेटू, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो चश्मा छोड़ दो। क्या है क्या है क्या है? ओह नो नो लुल्लू, क्या हुआ बाबू? वो खिलेगी है? दादी ने खाना नहीं खिलाया बाबू को? नो बच्चा रो रहा है भूखा प्यासा और आप आराम कर रही हैं। क्या हुआ राधिका? आपकी माँ से एक काम भी ढंग से नहीं होता। हुआ क्या है? मैं किटी पार्टी में गई थी। जाने से पहले अब मैंने आपकी माँ को बोला था कि बाबू को खाना खिला दीजिएगा, लेकिन नहीं, इन्हें टीवी सीरियल से फुर्सत मिले तब ना। बाबू कब से भूखा प्यासा है। बहू, बाबू को मैंने भरपेट खाना खिलाया है। उसे खाना खाए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। बहू, खाने के बाद बाबू बहुत देर तक खेला, उसके बाद सो गया। अब उठा है तो फिर से उसे वापस भूख लग गई है। तू फिक्र ना कर बहू, मैंने रोहन की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, वो खिला देती हूँ मैं इसे। मम्मी जी, कितनी बार आपको बोला है रोहन को इतना तेल मसाले वाला खाना मत दिया करिए। रोहन अब इतना भारी खाना नहीं खाते हैं। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं इनकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। इन्हें सिर्फ हेल्दी खाना खिलाती हूँ, आपकी तरह भारी भरकम खाना नहीं। आपको तो अपने बेटे की सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मगर मुझे तो है। मम्मी, तुम भी ना हद कर देती हो। ज़्यादा घी और तेल वाला खाना बना देती हो। पता है कि मैं डाइट पे हूँ। इतना घी और तेल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? बहू, चीनी मंगवा देना, ख़त्म होने वाली है। क्या? चीनी ख़त्म होने वाली है? अभी पिछले महीने ही तो चीनी मंगवाई थी। आप तो हमें तेल घी और चीनी खिला खिला के ही मार डालेंगी। सुनिए इधर। क्या हुआ? आपकी माँ के हाथों से बहुत सामान वेस्ट होता है। कभी घी खत्म तो कभी चीनी खत्म। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सामान खत्म हो जाती है। मम्मी, मैंने तुमसे हज़ारों बार बोला है कि हम लोगों के खाने में कम चीनी और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है उस हिसाब से एक ही बात समझ आ रहा है कि खाने में ज़्यादा सामान का प्रयोग हो रहा है। जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे खत्म होता है। बहू तो रसोई में कभी आती ही नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि सामान कैसे खत्म होता है। सुनिए, अब मुझसे आपकी माँ की आदत बर्दाश्त नहीं होती। ये तो हमें ज़्यादा मसाले खिला खिला के मार ही डालेंगी।
मैं तो कहती हूँ इनका कहीं और इंतजाम कर दीजिए। मुझे भी यही लगता है। हमारे घर से थोड़ी दूर एक वृद्धाश्रम है, वो कैसा रहेगा? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ये जितनी जल्दी इस घर से जाएंगी उतनी जल्दी इस घर में सुकून होगा। मम्मी, मैंने तुम्हारा वृद्धाश्रम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, आज ही जाना होगा तुम्हें। मम्मी जल्दी जल्दी सामान पैक कर लो अपना, निकलना है। मैं हेल्प कर दूं क्या मम्मी जी सामान पैक करने में? इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। अरे माँ, आप आइए ना। कौन है? मम्मी, आप ऐसे अचानक? और आपने अपनी हालत क्या बना रखी है? बेटा, तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। भैया भाभी की हिम्मत कैसे हुई आपको घर से निकालने की? क्या बताऊं बेटा, उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया था। वो मुझे घर का सदस्य नहीं, एक बोझ समझते थे। बेटा, मैं इस शहर में कहाँ भटकती, तो मैं तेरे पास चली आई। अच्छा किया मम्मी जो आप यहाँ आ गई। ये आपकी बेटी का घर है, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। चलिए मम्मी, अंदर चलिए, आइए। मम्मी जल्दी तैयार हो, हम लोग लेट हो रहे हैं। अरे समधन जी, आप कहाँ जा रही हैं? बहन जी, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, उसका तोहफा मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे दे रहे हैं। ये लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप समधन जी? फिर तो मैं गलत जगह आ गई हूँ। जो एक माँ की कदर नहीं कर पाए, वो मेरी कदर क्या करेंगे? मम्मी, आप यहाँ रहिए ना, ये आपकी बेटी का घर है। मुझे रखेगी तू? और तेरी सास तेरे लिए बोझ हो गई? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी बोलने में। बड़े गर्व के साथ आई थी तेरे यहाँ, लेकिन अब शर्म से मेरा सर झुक गया है। चलिए बहन जी, मैं भी आपके साथ वृद्धाश्रम में रहूँगी और हम ये सोच लेंगे कि हम बिना औलाद के हैं। रुकिए मम्मी, रुकिए मम्मी जी। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें सबक मिल गया है। हम दोनों को माफ़ कर दो। अच्छी बात है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मुझे माँ होने की सज़ा मिली है।